हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। तो आज हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, घर के लिए निकल रहे। एंड लाइटलूम परसों गया था मैं, तो कुछ दिखा नहीं था, तो आज फिर से मैं एक ट्राई मारूंगा, शॉट दूंगा इसको कि देख पाओ कि नहीं कुछ। तो मृदुल भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ लाइटलूम तक, फिर वो बैक टू हॉस्टल, मैं बैक टू होम। तो मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। तो अभी हॉस्टल से निकल चुके हैं हम एंड लाइटलूम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, अगर आज किस्मत अच्छा रहा तो लाइटलूम में व्यू मिल जाएगा, एंड किस्मत अच्छा नहीं रहा तो पिछले दिन की तरह वापस मुड़ना पड़ेगा। एंड देन आज का राइड है 600 किलोमीटर्स का, लाइटलूम से मेरे घर तक। फाइनली हम लोग लाइटलूम तक आ पहुँचे हैं। अभी किस्मत देखते हैं अपना क्या दिखाता है। अरे दिख रहा है। जाओ लगा जल्दी। मेघालय में एक जगह जो देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक था वो है लाइटलूम कैनियन, बट वहीं पे जाके मेरा पोपट हो गया। पिछला दिन जब मैं आया था पारस के साथ, तब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा था क्योंकि क्लाउड्स बहुत थे यहाँ पे, एंड दूसरा साइड, वैली का दूसरा साइड हमें नहीं दिख रहा था। इसलिए आज सेकंड अटैम्प्ट था मेरा, एंड यहाँ पे आके जब मुझे थोड़ा सा वैली दिखा दूसरे साइड पे, तब मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं अपना माइक भूल गया हेलमेट के अंदर, एंड कैमरा माइक के साथ कनेक्टेड था। तो मैं यहाँ पे कुछ भी बक रहा हूँ तो वो सुनाई नहीं देगा आप लोग को, इसलिए ये वॉइस ओवर में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को दूसरे साइड, जो वैली का दूसरा साइड है, वो दिख रहा है, थोड़ा बहुत ब्लू है। बट जब थोड़ा क्लियर और हुआ था, हमारे पास कैमरा तब ऑन नहीं था, तब वो ग्रीन दिख रहा था वहाँ पे थोड़ा बहुत। एंड क्लाउड जैसा कि आप देख सकते हो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, एंड लाइक हमें पूरा व्यू तो नहीं मिला, बट जितना दिखा मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। इतना सुंदर है ये जगह, इतना सुंदर है, मतलब बता नहीं सकता। आपको खुद से जाके ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो अभी बीच में ये कैनियन गायब हो गया था, दिख नहीं रहा था ड्यू टू क्लाउड्स, एंड अभी वापस आया ये लाइटलूम कैनियन। सो हमने इसका वेट किया बहुत देर, एंड अभी फ़ोटोज़ वीडियो सब निकाल लिए, थोड़ा बैठे थे इसके लिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो मृदुल जाएगा हॉस्टल, मैं जा रहा हूँ घर। अभी 600 किलोमीटर का लंबा राइड है, तो मिलते हैं रोड पे। अभी टाइम हो गया 9:30 एंड हम लोग लाइटलूम से निकल चुके हैं। अभी स्ट्रेट मिलते हैं आपको शिलोंग से एग्जिट करके, एंड घर की तरफ बढ़ रहे। घर तो मेरा दिखा रहा है यहाँ से 586 किलोमीटर्स, एंड टाइम दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 13 hours 33 minutes 13 hours 3 minutes, मतलब एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 10:27 PM रात में। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है, मैं हड़बड़ी में नहीं चलाना चाहता। So after an hour of struggle, finally I have left Shillong city and अभी मैं गुवाहाटी की तरफ बढ़ूँगा। रास्ते में उमियम लेक मिलेगी, बट पे घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं उमियम लेक में रुका तो अराउंड 30 से 40 मिनट्स तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। थोड़ा मैं उसको देखूँगा, फिर वीडियो निकालूंगा आप लोग के लिए, अपना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो घर जाने में काफ़ी रात हो जाएगी। फिर ऐसे रात हो रही है, बट और रात नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं अगर उमियम लेक रोड से दिखाई दे तो मैं उसका एक शॉट निकाल लूँगा। बट उसके अलावा
मतलब अगर अंदर जाना पड़े कहीं पे, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। सो आई हैव स्टॉप्ड बिसाइड द रोड एंड यहाँ पे मुझे पता चला कि ये है उमियम लेक का व्यू पॉइंट। सो ये है उमियम लेक। ज़्यादा कुछ तो देखने के लिए है नहीं, काफ़ी बड़ा लेक है ये आई गेस कुछ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऐसा कुछ है, कल कहीं पे मैं देखा था ये। सो मैं एक दो वीडियोस क्लिक करके यहाँ से निकलता हूँ फिर। तो उमियम लेक से अभी निकल रहा हूँ मैं गुवाहाटी के लिए। तो यहाँ पे एक भाई खड़े थे, तो उनके पास KTM 250 है, तो मैंने उनसे पूछा कुछ कैसा है, बाइक के बारे में पूछा। सो यहाँ से और क्लियर व्यू मिल रहा है उमियम लेक का। तो ये रोड जो हाईवे है वहाँ पे एक डैम टाइप का, हाँ डैम बना है। सो वहाँ से इसका क्लियर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है, बहुत पास दिख रहा है। वाटर अभी बाकी मेघालय की तरह ग्रीन है एंड नॉट श्योर ये भी जनवरी दिसंबर उस टाइम में ये भी ब्लू होता है कि नहीं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट दिस इज क्वाइट बिग लेक। तो ये शिलोंग के बाद जो फ्लाईओवर मैंने दिखाया आपको, उमियम लेक के बाद एक फ्लाईओवर आया, मैंने बताया भी उसके बारे में। तो उस फ्लाईओवर के बाद जो रोड है गुवाहाटी तक आई गेस, तो ये पूरा 4 लेन है एंड ये ट्विस्ट एंड टर्न बहुत है इसमें। सो इट्स अ हेवन फॉर बाइकर्स। यहाँ पे बाइकर्स यहाँ पे लीन कर सकते हैं अच्छे से, मतलब अमेजिंग रोड में कुछ छोटे छोटे गंदे पैचेस हैं, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर दिन के टाइम में बहुत अच्छे से दिख जाएंगे आपको, रात के टाइम के आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप लीन मत करिए। आई हैव फाइनली रीच्ड गुवाहाटी एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स है, तो मेन सिटी में तो नहीं घुसने वाला मैं, फ्लाईओवर से बाईपास करके मैं निकल जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। ये गुवाहाटी के सराउंडिंग लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है। ये मतलब गुवाहाटी से पहले जब मैं शिलोंग से आ रहा था उस टाइम भी एंड ये गुवाहाटी पार करने के बाद भी लैंडस्केप काफ़ी सुंदर है। पहाड़ वहाड़ भी है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है। यहाँ से बोंगाईगांव है 145 किलोमीटर्स एंड अभी दोपहर के 1 बज रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक बार 1 मिनट के लिए रुका था मैप को रीसेट करने के लिए, अरे इतना पसीना आ गया, इतना धूप है यहाँ पे। तो मैं गुवाहाटी पार करके ये एक नौलवारी नाम से कोई जगह है, यहाँ पे मैं रुका था। एक्चुअली मेरा चेन लूज़ हो गया तो चेन टाइट करवाया एंड बगल में एक रेस्टोरेंट था, निहारिका रेस्टोरेंट, यहाँ से लंच करके अराउंड 1.5 आवर में बैठा यहाँ पे। तो अब निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप है वेस्ट बंगाल।
मैं फ्यूल अप करवाने रुका था। ये आई गेस ये ट्रिप का लास्ट फ्यूलिंग होगा। 900 रुपीज़ तो आसाम में काफ़ी सस्ता है, मतलब वेस्ट बंगाल से तो सस्ता ही है। 7 रुपीज़ कम पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल टैंक करवा लिया तो भरते आ गए। पता नहीं आप लोग को दिखा कि नहीं, बट वहाँ पे एक गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दिया गाड़ी अपना कोई, तो वही एक्सीडेंट हुआ है शायद। तो वहाँ पे लोग थे वहाँ पे बस। असम में एक मेजर पोर्शन ऑफ द हाईवे सिर्फ ये सीमेंटेड रोड है, टारमैक है, लेकिन मेजर पोर्शन सीमेंटेड भी है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखोगे कि 80% आपको, 80 नहीं 90% आपको दिखेगा ये टारमैक। असम में उससे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम है टारमैक। बहुत सीमेंटेड रोड पर बहुत दिखता है मुझे। उस दिन भी मैं उस तरफ जो मैं बंगाई गाँव से घूम गया वहाँ पे, तो उस दिन भी मेरे को बहुत सीमेंटेड रोड दिखा। आज मुझे बहुत सीमेंटेड रोड दिखा, कोई रीज़न होगा इसका। बट ऑनेस्टली मेरे से पूछो तो मुझे टारमैक रोड ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से आके हमें राइट लेना है, सीधा रोड। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि हमने वाली चौड़ा के लिए ये वाला रोड लिया था मेघालय का, एंड स्ट्रेट जाता है बोंगाईगांव एंड वेस्ट बंगाल। तो इधर चलते हैं। सो इट्स 5:20 PM राइट नाउ, एंड आप देख सकते हो अभी ये इवनिंग होने में अभी 5-10 मिनट बाकी है, पूरा अंधेरा हो जाएगा। सन भी दिख नहीं रहा, एंड अभी भी मुझे 243 किलोमीटर ट्रैवल करना है। मैंने अभी शिलोंग से यहाँ तक आते आते बहुत ब्रेक्स लिया है, अभी और ब्रेक नहीं ले सकता। 1 या 2 ब्रेक चाय ब्रेक लेना है, इसके अलावा कॉन्स्टेंट गाड़ी लगाना है। क्योंकि अरे यार वाइजर में ये शाम के टाइम पता नहीं कुछ भी उड़ के आ रहा है, मर रहा है यहाँ पे। कोई एक तो मधुमक्खी मरा, एक बटरफ्लाई मरा है यहाँ पे। वाइजर बहुत गंदा हो गया है, हेलमेट वाइजर। So Siliguri is 208 kilometers from this place. I think this is still in Assam. और फिर हम लोग वेस्ट बंगाल घुस गए। और समझ नहीं आ रहा है, आसाम ही है। नहीं वेस्ट बंगाल घुस गए हम लोग। वेस्ट बंगाल पुलिस का वो दिख रहा था। वेस्ट बंगाल अब थोड़ा आगे जाके मुझे देखना है कि कौन सा रूट लेना है, सेवक वाला कि दूसरा वाला रूट लेना है। ये किसी को कॉल करके मैं पूछूंगा कि सेवक वाला रूट अभी कैसा है, क्योंकि तीस्ता जो रिवर है वो काफ़ी डैमेज किया है उसके ऊपर, मतलब कालिम्पोंग उस साइड मैंने सुना है। जैसे मिरिक में तो डैमेज किया ही है, शायद कालिम्पोंग के वहाँ भी डैमेज किया है। तो पता नहीं सेवक में भी डैमेज हुआ है क्या। तो अगर सेवक वाले में डैमेज हुआ है तो मैं वो रूट नहीं लूँगा, मैं दूसरा वाला रूट लूँगा जो फुलबाड़ी होकर घुसता है वो वाला। ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे बहुत सारे टोटो ऐसे भी दिखे जो कि रोड के राइट साइड से, मतलब राइट लेन से जा रहे हैं। मतलब हाँ बोलना है, पुलिस के सामने वो भी, ऐसा नहीं कि कहीं और, पुलिस के सामने भी यही सेम चीज़ कर रहे हैं कि रोड के राइट। देखो ये जो टोटो तो फुटपाथ वाला लेन से जाना चाहिए ना इनको। पहला बात है इनको हाईवे में चढ़ना ही नहीं चाहिए, चढ़ भी है तो चलो ये तो पता नहीं।
नहीं बोलूँगा इन लोग। यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड पैच है, फॉग लाइट ऑन करके जाना पड़ेगा, नहीं तो रोड तो नहीं दिखने वाला। सारे गाड़ियों ने ऑन कर लिया। बाप रे, इतना धूल मिट्टी और वाइजर में इतने कीड़े। साइड में तो है नहीं जगह जाने का, राइट में देखता हूँ। अरे भाई, राइट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से चढ़ना है तो भाई। जब लोग फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए मैंने पूरा एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ताकि दिखे मुझे ठीक से एकदम। कोई लाइट वाइट कुछ नहीं, सामने भी सब कुछ ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मैं ही करके रखा हूँ, सामने भी सब कोई सारा लाइट ऑन करके। मैंने अभी कुछ देर पहले एक टी ब्रेक लिया था, तो तब मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि सेवक वाले के रूट के बारे में पूछा मैंने उससे। तो उसने कहा कि अभी आज ही शायद लैंडस्लाइड हुआ है सेवक वाले रूट पे, ड्यू टू द रिवर। तो इसलिए मैं सेवक वाला रूट नहीं लेने वाला, मैं दूसरा वाला रूट लेने वाला। तो यहाँ पे अभी दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं वैसे, जंगल है, जंगल के बीच से जा रहे हैं, बस यही है, कोई कुछ तो है नहीं। मिलते हैं सिलीगुड़ी इंटरव्यू पे, मिलते हैं वहाँ पे। So finally we have reached सिलीगुड़ी। घर यहाँ से है 500 मीटर। फाइनली मैं घर पहुँचने वाला हूँ एंड ये खूबसूरत सा ट्रिप अभी ख़त्म होता है एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। सोलो ट्रिप, गॉड, इतना दूर सोलो ट्रिप दूसरे स्टेट में आके, पूरा स्टेट लगभग मैंने एक्सप्लोर किया है, हमने एक्सप्लोर किया है, आपने और मैंने। लिटरली अनबिलीवेबल। तो अभी घड़ी पे 10:30 बज रहा है एंड मैं घर पहुंच गया हूँ। तो आज हमने कितना राइड किया तब दिखा देता हूँ मैं। तो आज हमने राइड किया है 594.9 +2, क्योंकि रीसेट करने में एक्स्ट्रा मतलब मैं भूल गया था स्टार्टिंग में। तो टोटल 597 किलोमीटर्स हमने आज राइड किया है एंड ये ट्रिप टोटल कितना हुआ था, ट्रिप का 1000 + 808, मतलब 1808 किलोमीटर्स का ये पूरा ट्रिप था। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आज लगभग 600 किलोमीटर चला लिया, बट एकदम टायर्ड नहीं हूँ मैं, एकदम नहीं। सो इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे।